आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक डेवलपमेंट पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर दीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण अपडेट्स दी जा सके। याद रखें, सार्थक डेवलपमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं और आगे भी हमारी यही इच्छा है कि हम आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन अवसर के रूप में अपने आप को उपलब्ध करा सकें। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उसका एडवांटेज भी आप सभी लोगों को मिलता है। क्यों? क्योंकि आपकी समस्याएं जो आप हमारे पास व्हाट्सअप करते हैं और बताते हैं कि सर ये चीज़ें कोई दिक्कत है, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग अक्सर ही कार्य करते रहते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये 3 कार्य करिए और जुड़िए हमारे साथ में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और प्रमुख अपडेट है आपकी यूपी टेट की। यूपी टेट को लेकर के आए दिन आप सभी लोगों को कुछ न कुछ नई चीज़ें देखने के लिए मिलती रहती हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी टेट आप सभी लोगों का जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आता है तब तक इसकी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि यूपी टेट में कुछ ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई चीज़ें बदली जाएं, है ना। सेम टू सेम वही विज्ञापन होता है, बस कुछ डिग्रियों के नाम बदलने पड़ते हैं, है ना। और सारी चीज़ें जस की तस होती हैं क्योंकि उसका फिक्स जो है अर्ताएँ हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हैं, तो उसको ज़्यादा जो है जद्दोजहद उसमें करने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक सिंपल से शासनादेश के माध्यम से सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को यूपी टेट के विज्ञापन के लिए तो चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, और यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट हो इसके लिए चिंता करना अत्यंत आवश्यक है। वजह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत, जब आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों को सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया था, तब से लेकर के आज तक एक बार 68,500 और एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती, ये सारी चीज़ें जो है वो सम्मिलित की गई। उसमें सबको जो है सम्मिलित किया गया और एग्ज़ाम हुए, लेकिन 68,500 में बीएड वाले स्टूडेंट नहीं थे। ये भी ध्यान दीजिए कि 68,500 वाले स्टूडेंट उसमें नहीं थे, बीएड वाले स्टूडेंट उस भर्ती में, है ना। उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में मौका मिला था और उसका परिणाम भी शासन ने देखा। उन्हीं सारी चीज़ों को डिफेंड किया गया है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कितने पदों का विज्ञापन आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिलने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों को कम से कम 70,000+ का पद देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ें एकदम क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। ठीक है, और इसकी प्रक्रिया आप सभी लोगों की जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है उसके उपरांत तत्काल शुरू कर दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि यूपी टेट कब होगा आपका और सुपर टेट कब होगा आपका। लेकिन इस बार सुपर टेट आप लोगों को एक नहीं 2 चरणों में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि एक प्राथमिक स्तर का होगा और एक आपका जूनियर स्तर का होगा। ठीक है ना। तो चूँकि विद्यार्थियों की ये भी समस्याएं हैं कि भैया जूनियर पे आप लोग प्रमोशन के माध्यम से पद भरते हैं, तो 50% सीटों को लेकर के हम लोगों का प्रयास था कि 70% हो जाए, लेकिन शासन ने स्पष्टतः कहा कि इस पे 50% का जो आंकड़ा है वो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, उनके लिए भी प्रमोशन की कुछ सीटें बचनी चाहिए, है ना। तो 50% पे नियुक्तियां होंगी प्रमोशन के माध्यम से, 50% पे आपकी सीधी भर्ती के माध्यम से। ठीक, ये चीज़ें क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होने वाला। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक मजबूत तैयारी करिए ताकि आप सभी लोग भी इसमें सफल हो सकें। आप जानते होंगे कि जूनियर का जो ग्रेड पे होता है वो टीजीटी के बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब वेतन में आपको समानता देखने के लिए मिलती है। तो आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा ही सजग रहना चाहिए ताकि आप लोगों का भविष्य बेहतर हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी को लेकर के। कुछ विद्यार्थी सीटों में वृद्धि आदि के मामले को लेकर के कोर्ट पहुंच चुके हैं। देखिए, कुछ शासन का
अपना भी अधिकार होता है, ठीक है ना। हर बात को अगर कोर्ट ही निर्धारित करे, हर बात को अगर कोर्ट ही जो है करने लगेगा तो कार्यपालिका का मतलब क्या रह गया, है ना। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका इसीलिए तालमेल बिठा करके चलती हैं कि ताकि किसी भी प्रकार से जो है मतलब टकराव की स्थितियां ना हो, और हर कार्य में उनके जो है वो दखलंदाजी नहीं दे सकते। किसी भी विज्ञापन में सीटों को बढ़ाना या सीटों को कम करना, ये नैतिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, ठीक है। और वो चाहे जितने पदों को पे भर्तियां करना चाहें वो कर सकते हैं, जितने पदों को बढ़ाना चाहें उसमें बढ़ा सकते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें होती हैं, ठीक। संसाधनों के अनुसार उनकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वेतन उन्हें देना है, कोर्ट को नहीं। तो इसलिए आपके जो ये पद बढ़ोतरी को लेकर के विद्यार्थियों ने याचिकाएं की है, इसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। और वैसे भी पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जा रही है तो थोड़ा सा चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तो विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या आदि को लेकर के, तो निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्द ही एग्ज़ाम देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत कम समय बचा है, 3-4 महीनों का समय कुछ होता नहीं है, बहुत लंबा सिलेबस है, ठीक है। तो अगर बेहतरीन तैयारियां करके आपको सफल होना है तो सफल हो लीजिए। अगर फिर से नई वैकेंसी का इंतज़ार करना है तो वैकेंसी का इंतज़ार करिए फिर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में एक महत्वपूर्ण रिजल्ट अटका हुआ है विद्यार्थियों का, जो कि लेखपाल भर्ती का। लेखपाल भर्ती आदि को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो आपके यूपी ट्रिपल एससी में होने वाली है, और ये बैठक विद्यार्थियों की दृष्टि से और हम लोगों की भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मतलब उनकी स्ट्रेटजी समझ में आएगी कि वो करना क्या चाहते हैं। वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के कुछ लोग 15 अप्रैल बता रहे हैं, कुछ लोग 21 अप्रैल बता रहे हैं, कुछ लोग मई बता रहे हैं, है ना। लेकिन अभी तक आज की डेट में हो सकता है कि इस पर निर्णय हो जाए कि वीडियो और एग्ज़ाम को कराया कब जाएगा, ठीक है। और अभी तो पूरी संभावना है कि आपकी मार्च में परीक्षा मार्च लास्ट तक हो सकती है, ठीक। और आज चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और मज़े की बात तो ये है कि इसमें अब जितनी भी भर्तियां होंगी आपकी यूपी ट्रिपल एससी से, ठीक है ना, उसमें प्रतीक्षा सूची साथ में इंक्लूड रहेगा, ठीक। अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी और विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कतें होती थी, पद रिक्त चले जाते थे लेकिन उनका कोई एडवांटेज नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। अब जितनी भी वैकेंसीज आएंगे उन सभी में रिजल्ट के साथ में वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची, वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 15% की वेटिंग लिस्ट हुआ करेगी पदों के सापेक्ष, ठीक है ना। 15% की वेटिंग लिस्ट होगी और वो 6 महीने तक वैलिड रहेगी। मतलब 6 महीने तक उस पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि उसमें पद रिक्त नहीं रहते, सारे पद भर जाते हैं, तो भी विद्यार्थियों को नोटिस जारी करके बता दिया जाएगा कि इस भर्ती में सारे पद जो है वो भरे जा चुके हैं, इसलिए प्रतीक्षा सूची पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा जो है नोटिस जब भी जारी होगा तो ये विद्यार्थियों के हित में है, कार्य पारदर्शी तरीके से हों, ताकि विद्यार्थियों का जो है भरोसा वो सिस्टम में लगातार बढ़े और गवर्नमेंट में भी बढ़े, है ना। सारी चीज़ें होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज की डेट में एक लोक सेवा आयोग में एक बढ़िया मीटिंग देखने के लिए मिलेगी और पूरा यकीन है कि आज अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय दोनों लोग उपस्थित होंगे। और कल की डेट में जो है उन्होंने एक समय भी दिया है। अब चूँकि अपना तो भाई बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही हैं और हमें जो है मतलब ड्यूटी करनी है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हम किस तरीके से उसको फॉलो अप करें। तो देखते हैं, अगर टीम के मेंबर हमारे तैयार होते हैं तो उनको प्रेषित किया जाएगा कि आप जाइए बात करके आइए, जो भी अपडेट होगी बताइएगा, है ना। और चूँकि अब हमारी बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी लगी है और अब तो हमारे विषय भी ढक चुके हैं, तो एक दिन का अवसर मिलेगा जिस दिन अंग्रेजी का पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद तो जो है अभी बोर्ड परीक्षाओं में हमारी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह से जो है मतलब हम चाह करके भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर का दोनों का पेपर जो है लगा रहता है।
तो देखते हैं जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को बताया जाएगा। रही बात एलिजिबिलिटी को निर्धारित करने की, तो इसका जो शासन की तरफ से जो पत्र है, सूचना प्राप्त हो गई कि ये शासन की तरफ से जो पत्र है ये आप लोगों का 2 मार्च तक जारी होगा, 2 मार्च तक। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट ने जो मतलब रिपोर्ट बनाने के लिए जो उनको दिया गया है, ठीक है ना, उसमें से एक सदस्य जो है वो लगातार अनुपस्थित हैं, अभी तक वो मतलब उपस्थित ही नहीं हुए, और वो बीएचयू के प्रोफेसर हैं। तो भाई ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं विद्यार्थियों को ना उठानी पड़े, ठीक है। तो अब 2 मार्च तक या मान लीजिए अगर फरवरी लास्ट तक भी ये पत्र जारी होता है तो भी आपकी चीज़ें एकदम स्पष्ट होती जा रही हैं कि कौन कौन सा क्राइटेरिया रखना है। जीव विज्ञान में आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें मतलब देखने के लिए मिले, ये बाकायदा विज्ञापन में उल्लिखित रहें, ठीक है। और रही बात आपके 50% के मुद्दे की, तो वो तो पूरी तरीके से सेट आउट हो चुका है, गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है, ठीक। और तीसरा मुद्दा है कि बीएड क्या एसेंशियल होगा जो है जीआईसी प्रवक्ता में? जी हाँ, बीएड को अनिवार्य रखा गया है, ठीक है। और आगामी आने वाली नई भर्तियों में जो टीजीटी पीजीटी के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसमें प्रवक्ता में भी बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा, ठीक है। इसमें भाई शासन ने कार्य शुरू कर दिया है, इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा, ठीक। क्योंकि भाई ये तदर्थों का पद है ना, तदर्थ शिक्षकों का पद होने की वजह से इसमें कुछ न कुछ तो ऐसा एडवांटेज डालेंगे ताकि तदर्थ शिक्षक भी जो है मतलब इसमें अप्लाई कर सकें, है ना। और जो भाई बीएड रहेंगे उनको भी थोड़ा सा वेटेज वाला सिस्टम रखा जाएगा। अब बात समझ में आ रही है ना, इसीलिए जो है मतलब इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पद आएगा, जो विज्ञापन आपका आएगा 2023 का, ये तदर्थों के पदों पर होगा। तो अब चूंकि उनको डिफेंड करना है, शासन को अधिक से अधिक तदर्थों को जो है नियुक्ति देने की प्रक्रिया होगी, तो इसीलिए जो है चीज़ें वो स्पष्ट की जाएंगी, ठीक। और इनको जो है थोड़ा सा बीएड अनिवार्य रखा जाएगा, तो जो विद्यार्थी बीएड रहेंगे उसमें अच्छी फाइट देखने के लिए मिलेगी, ठीक। तो आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी लोगों को भी ये प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का देखने के लिए मिलने वाला है मार्च में, होली के बाद, ठीक। इस पर चूँकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने कार्य शुरू कर दिया है, अभी हाल ताज में ही एक परीक्षाएं उनकी कराई गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पुरानी भर्तियों के जो विवाद थे वो फिर से ना सामने आए, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है, लगातार कार्य जारी है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ें सुस्त बैठे हैं और कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, उस पर लगातार कार्य जारी है। और जिस तरीके का विवाद पिछली आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की वैकेंसी में था, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ा है, ठीक है। और चूँकि बार बार मामला कोर्ट जाता था, तो इस तरीके की स्थितियां इस नई वैकेंसी में ना हो, इसके लिए बाकायदा पूरा जो है पारदर्शी सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों का विश्वास भी हो इसमें और शासन भी पूरी तरीके से निश्चिंत होकर के इसका पेपर आदि करा सके। तो चिंता किस बात की है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप करिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS कि किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगा। और यदि आप हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं और याची लाभ 100% प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी एक मजबूत पैरवी आप सभी लोगों का भविष्य उज्ज्वल बना सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें 72,825 प्राथमिक शिक्षक के जो विद्यार्थी हैं, जो न्यू ऐड के विद्यार्थी हैं, उनको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका की जा रही है। और उसमें जिन भी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जा रहा है वो अप्लायर होने चाहिए 72,825 नए विज्ञापन में, ठीक है ना। आप लोग इस याचिका से हमारी जुड़िए। और जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलाया गया, कॉमन अंक के बाद भी उनको रिलैक्स दिलाया गया, उसके बाद जो है उनकी विजय हुई, उनका आवेदन लिया गया। अब 30 मार्च तक उनका जो है काउंसलिंग आदि करा ली जाएगी, ठीक। बात करेंगे एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी का जो वेटिंग लिस्ट है 2016 का, 2021 का, विद्यार्थी परेशान है कि कब तक हमारी काउंसलिंग होगी, कब तक हमको सूचना प्राप्त होगी। तो आप सभी लोगों को मार्च तक का इंतज़ार करना होगा, ठीक है ना।
अब पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त हो चुका है और उसका वर्ग वाइज जो है डिवाइडेशन भी हो चुका है। तो अब चीज़ें जो है थोड़ी सी वैधानिक चीज़ों को दूर किया जा रहा है और पदों का पूरा ब्यौरा कलेक्ट होने के बाद आप सभी लोगों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी होली के बाद से। मतलब 15 मार्च से जो है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आप सभी लोग करते रहिए। सार्थक और मिड जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जो भी अपडेट्स मिलेगी आप सभी लोगों को दी जाएगी। फिलहाल ड्यूटी का टाइम हो गया है, निकलते हैं। धन्यवाद।